डिस्कवरी मूवीज हिंदी प्रेजेंटिंग रीड आउट। मूवी के शुरुआत में हमें एक ग्रुप दिखाया जाता है जो कि कल्ट मेंबर के थे। वो अपने लीडर को एक औरत के पास लेके गए थे क्योंकि उनके लीडर में एक डीमन का साया था और वो कहीं से भी ठीक नहीं हो पा रहा था। और ये औरत के पास इसीलिए आए थे क्योंकि इस औरत के पास काफ़ी एबिलिटीज़ थी और ये किसी को भी आत्माओं से आज़ाद कर सकती थी। इसीलिए ये सारे फोर्स करके इस औरत को बोलने लगे कि हमारे लीडर को इस डीमन से आज़ाद कर दो। और वो उससे कुछ पढ़ने देते हैं ताकि दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाए और उनके लीडर में बसा डीमन दूसरी दुनिया में चला जाए। और वो एक स्पेल्स होती है और जैसे ही वो औरत इस स्पेल्स को पढ़ने लगती है तभी उनके लीडर के मुंह में एक चाकू यानी कि खंजर निकलता है जो कि काले खून से लिपटा हुआ था। इसका ये मतलब था क्योंकि दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल चुका था और ना जाने कैसे इन्फॉर्मेशन पुलिस को पहुंच जाती है। वो यहाँ पे आके इन लोगों को शूट कर देते हैं और जिसकी वजह से रिचुअल कंप्लीट नहीं हो पाता है और वो बेचारी औरत वहीं पे मर जाती है जो कि स्पेल्स पढ़ रही थी। और आखिर में पुलिस उसके बेटी और उसके हस्बैंड को वहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं। तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कॉलेज में एक लड़की सो के उठ रही होती है। वो बहुत स्ट्रेस में थी। वो पार्ट टाइम जॉब कर रही थी क्योंकि उनके घर के हालत थोड़े खराब थे। उनका पापा के लिए भी दवाई लाना था। इस लड़की का नाम लिंडा होती है और ये एक स्टोर में काम कर रही होती है। तभी इसका एक दोस्त जो कि लड़का था वो आके बोलती है, लिंडा तुम्हारे स्टोर के सामने जो बिल्डिंग है तुम्हें पता है, हम वहाँ पे जाना चाहते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है वो बिल्डिंग अवेंडिंग है, उसका सिक्योरिटी गार्ड हमें अंदर जाने ही नहीं देता। तुम तो उसको जानती हो ना, प्लीज़ हमारी मदद करो। कि तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। वो लड़के की दोस्त होती है। वो लिंडा को बोलती है कि तुम हमारे साथ चलो, उसके बदले में तुम मेरे ईयरिंग्स रख लो। फिर लिंडा बोलती है ठीक है चलो। फिर उनके साथ वो बिल्डिंग में जाती है। वो बिल्डिंग के 6th फ्लोर में जाती है। लिंडा के साथ 2 लड़कियां और 3 लड़के और भी होते हैं जो कि आपस में दोस्त होते हैं। और ये जिस जगह में अभी खड़ा है ये वही जगह था मूवी के पहले ही सीन में जहाँ पे रिचुअल चल रहा था। और अभी ये फ्लोर बैन हो गया यानी कि बंद कर दिया गया है। और ये चारों ओर घूमने लगे और वीडियो करने लगे। फिर वही रूम पे वीडियो करने लगे जहाँ पे वो रिचुअल चल रहा था। वहाँ पे कोई निशान ही नहीं था। फिर वही स्पेल्स उन लोग को मिला जो स्पेल्स पहले ही सीन में वो औरत पढ़ रही होती है। और लिंडा भी उस पेजेस को पढ़ पा रही थी क्योंकि उसी औरत की वो बेटी थी जिसको रेस्क्यू करके ले गए थे। फिर ये सारे लोग उसी सिंबल के ऊपर खड़े होते हैं जो पेजेस के नीचे छुपा हुआ था जो रिचुअल के लिए बनाया गया था। फिर लिंडा उनमें से एक पेपर उठाती है कि देखो तो सही मैं सच में पढ़ सकता हूँ या नहीं। जब वो पढ़ लेती है तब वो पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है यानी कि पोर्टल खुल जाता है। उसमें से बहुत सारा पानी निकलता है जो कि बहुत ही गंदा है और सारे के सारे लोग उस पोर्टल में गिर जाते हैं। और देखते ही देखते लिंडा अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाती है जो कि एक बंजर बियाबान जंगल में जो कि पूरा का पूरा अंधेरा था। दूसरी तरफ वो सारे के सारे लोग पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। फिर वो देखते हैं लिंडा तो हमारे साथ आया ही नहीं और वो लड़की जो लिंडा को ईयर रिंग दिया था। और तभी दिखाया जा रहा है दूसरी तरफ जंगल में अंधेरा है और लिंडा के ऊपर कुछ स्पिरिट अटैक कर रहे हैं। तभी लिंडा के हाथ से गलती से टॉर्च जल जाती है और स्पिरिट के ऊपर पड़ता है और स्पिरिट बुरी तरह से जल जाता है और लिंडा को छोड़ देता है। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है लिंडा के दोस्त सिक्योरिटी गार्ड के पास जाके रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि हमारे 2 दोस्त ऊपर फंसे हुए हैं, वो किसी पोर्टल के अंदर गिर चुके हैं और अभी तक वापस नहीं आए, प्लीज हमारी मदद करो। तभी सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि एक तो तुम एक अबेंडेड बिल्डिंग में गए थे और ऊपर से बिना परमिशन के, और ये पागलों जैसे बातें करना बंद कर दो क्योंकि इस बिल्डिंग में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे एक पोर्टल है। और वो मदद के लिए मना कर देता है। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है लिंडा बहुत परेशान हालत से फिर रही थी। तभी उसे कुछ बिल्डिंग दिखाई देता है जो कि बहुत पुराने कैसल टाइप के थे। और फिर वो अंदर जाती है और फिर वो उसी लड़की को देखती है जिस लड़की ने उसे ईयर रिंग दी थी। उसका नाम जेसिका होती है। वो हवा से लटकी होती है। उसके आसपास एक अजीब सा औरत होती है और जैसे ही वो औरत जेसिका के पास से थोड़ी ही देर के लिए हटती है तभी लिंडा जाके जेसिका को वहाँ से छुड़ा लेती है। और जेसिका बहुत परेशान होती है। लिंडा से पूछती है कि लिंडा मैं यहाँ पे कैसे आई। तभी वो दोनों बात कर रही होती कि वो औरत आ जाती है, उन दोनों को मारने लगती है, उन पे अटैक करने लगती है। वो औरत बहुत अजीब तरह से दिख रही थी। उसकी स्किन बहुत वाइट थी, उसकी आंखें पूरा ब्लाइंड थी यानी कि वाइट थे। वो लिंडा के ऊपर अटैक करने लगी थी और लिंडा तभी सोचने लगी क्यों ना मैं इसके ऊपर भी टॉर्च डाल के देखूं। और तभी लिंडा टॉर्च जला देती है। उस औरत को बहुत तकलीफ होती है और लिंडा को छोड़ के पीछे हट जाती है। और तभी लिंडा वो खंजर निकालते है उस औरत में वार कर देती है, जिस वजह से वो औरत वहीं पे वहीं मर जाती है। फिर लिंडा जेसिका से बोलती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा।
फिर वो दोनों निकल रहे होते हैं कि इसी औरत की बहन आ जाती है जिसी औरत ने पहले इनको अटैक किया था, और ये औरत भी उसी की तरह बहुत भयानक दिखती थी। और जैसे तैसे करके लिंडा और जेसिका वहां से भाग जाते हैं और वो दोनों भागते भागते उसी झील के पास पहुंच जाते हैं जिस झील के जरिए इस दोनों इस दुनिया में आए थे। और लिंडा उस झील में छलांग लगा देती है और जेसिका उस झील में जैसे ही छलांग लगाती है हवा में खिंची हुई उसी घर की तरफ चली जाती है। और दूसरी तरफ लिंडा के दोस्त बहुत परेशान होते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं और जैसे तैसे करके उसको मना के वो 6th फ्लोर में ले आते हैं जहाँ पे वो पोर्टल खुला था। और तभी उसे एक लड़का बोलता है कि देखिए यही वो पुल है जिसमें हम सब गिर गए थे और अभी तक हमारे 2 दोस्त यहाँ से वापस नहीं आए हैं। कि तभी ये लोग देखते हैं कि ये दोनों लड़की की तस्वीर बाहर मौजूद किताब के अंदर आ रही है और ये लोग को पता चल जाता है कि अभी तक वो लोग जिंदा है। कि तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तुम लोग मुझे उल्लू बनाना बंद करो, हो सकता है लीकेज की वजह से पानी निकल रहा हो या फिर तुम लोग यहाँ पे गड्ढा बना के पानी डाल दिए हो, मुझे क्या पता तुम लोग यहाँ पे पहली बार आए हो या फिर पहले आ चुके हो। कि तभी ये लड़का सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है कि तुम में कोई अकल है भी या नहीं, भाई ये 6th फ्लोर है, यहाँ पे कैसे गड्ढा खोल सकते हैं, भाई इसमें गड्ढा खोल दे उसमें पानी भी डाल दे, वाह भाई वाह तूने तो मौज कर दी। कि तभी ये दोनों बात कर रहे होते कि पानी में कुछ हलचल होती है और उसमें से लिंडा बाहर आती है। इसे देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं और इसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि काश जेसिका भी बाहर आ जाती है। तभी जेसिका भी बाहर आ जाती है, वो बेहोशी की हालत में होती है और जैसे ही जेसिका अपने आंखें खुलते हैं उसकी आंखें बिल्कुल ब्लाइंड होती है, उसी औरत की तरह बिल्कुल व्हाइट होते हैं और वो अजीब तरह से हिलने लगती है क्योंकि उसे एक स्पिरिट ने पॉजेस कर लिया था। और जेसिका के हाथ में एक एक्स होता है और जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड उसके सामने आता है तभी जेसिका उसके हाथ काट देता है। तब लिंडा अपने सेलफोन के कैमरा ऑन कर देती है। जब वो जेसिका की तरफ देखती है तो उसके पास उसी औरत की बहन होती है जो उस दुनिया में थी। अब वो जेसिका के साथ इस दुनिया में आ चुकी होती है और वो जेसिका को कंट्रोल कर रही होती है और तभी वो जेसिका चिल्लाती है कि मेरी चीज मुझे वापस कर दो। इन लोग को कुछ समझ में नहीं आता और वो जेसिका यानी कि वो स्पिरिट उस सिक्योरिटी गार्ड को उसी पुल में धक्का दे देती है। तब ये सारे उससे डर के भाग जाते हैं लेकिन लिंडा वहाँ से नहीं जाती है। उसे लगता है कि ये सब कुछ वो ठीक कर सकती है, लेकिन ये सब का फायदा उठा के जेसिका उसकी तरफ बढ़ती है, उस पर अटैक करने लगती है। फिर उनमें से एक लड़का दौड़ के आता है, जेसिका को पकड़ लेता है जिसमें लिंडा बच जाती है और जेसिका उसी लड़के को पकड़ लेता है, फिर उठा के उसी पुल में डाल देता है जिसके बदले में वो लड़का दूसरी दुनिया में चला जाता है। फिर जेसिका लिंडा की तरफ देख रही होती है, उस पर अटैक करने लगती है, लिंडा गिर जाती है और तभी दरवाजे की तरफ और एक लड़का था जो बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, वो भी पुल में गिर जाता है और देखते ही देखते थोड़ी देर में वो लड़का निकलता है, जेसिका के पैर पकड़ लेता है, उसको खींच के उस पुल के अंदर ले जाता है और थोड़ी ही देर में वो पोर्टल बंद हो जाती है। तब थोड़ी देर में हम देखते हैं लिंडा को होश आ जाता है, उसके पास कोई भी नहीं होता, वो बाहर जाने लगती है और जैसे ही थोड़ी देर आगे निकलती है वो देखती है सारे के सारे दोस्त उसके लटके हुए होते हैं। उसको बहुत डर लगता है, उसको बहुत अजीब भी लगता है क्योंकि सारे के सारे दोस्त उसके लटके हुए होते हैं और तभी एक झटके में उसको होश आ जाती है, यानी कि वो सपना देख रही थी। उसके 2 दोस्त उसके पास में होते हैं और उसको समझाने लगते हैं। उसके बाद ये तीनों के तीनों मिलकर प्लान करते हैं और सारे के सारे पेपर एक टेबल पर रखते हैं, उसको पढ़ने लगते हैं और लिंडा बोलती है कि हम जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से निकल जाएंगे। फिर लिंडा को याद आता है जो खंजर है जिसको वो औरत को मारी थी, वो जब जेसिका के ऊपर अटैक कर रही थी, लिंडा जब उसको मार दी थी वो खंजर को अपने बैग में रख दी थी। तब लिंडा भाग के जाती है, उसके बैग में से वो खंजर निकाल लेती है। तभी उनमें से एक लड़का लिंडा के हाथ से वो खंजर छीन लेता है और उसको गौर से देखने लगता है। तभी लिंडा बोलती है कि जो वो स्पिरिट यानी कि वो औरत दूसरी दुनिया से आई थी जो एक चीज ढूंढ रही थी, तो कहीं ना कहीं इसी खंजर को ढूंढ रही थी, तो हमें ये खंजर उसे वापस कर देना चाहिए, हो सकता है हमें वो छोड़ दे। और तभी वो लड़का जो लिंडा का से खंजर लिया था वो बोलता है नहीं नहीं, हमें कोई खंजर वापस नहीं करना है और जल्दी से जल्दी यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो औरत आके हमें भी मार सकती है। और वो वहाँ पे बहुत सेल्फिश हो रहा होता है। उसके बाद निकलने के लिए तीनों के पास रास्ता ही नहीं था और पोर्टल खुलने का कोई जरिया भी नहीं था। तभी वो सोचते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, हमारे दोस्तों को भी यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन कैसे?
इस बिल्डिंग का दीवारें तो बहुत ऊंची है और हमारे पास भी चाबी भी नहीं है। और तभी लिंडा सोचती है, जब जेसिका वो सिक्योरिटी गार्ड के हाथ काट दिया था उसके हाथ में चाबी था और उसे भी चाबी मिल जाती है और वो तीनों भागने लगते हैं। और जैसे ही थोड़ी देर आगे भागते हैं उसके सामने जेसिका खड़ी होती है, उसके हाथ में एक्स होती है और वो बहुत डेविल लुक दे रही थी। अब यहाँ पे परेशानी की बात यह है कि जब वो पोर्टल बंद हो गया था और जेसिका भी उस पोर्टल के अंदर चली गई थी तो वो पोर्टल से बाहर कैसे आई? हो सकता है लिंडा बेहोश हो और उसके दोस्त इधर उधर गए हो तभी पोर्टल खुला है और जेसिका बाहर आ चुका है। ये तीनों के तीनों डर के उसी रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे वो पोर्टल था और जब वो घूम के देखते हैं तो पोर्टल खुला हुआ होता है और बहुत हवा चल रही होती है, यानी कि जेसिका पहले यहाँ पे नहीं आई थी। अभी के अभी पोर्टल खुलने की वजह से वो यहाँ पे आ गई है। और तभी जेसिका उनमें से एक लड़की को पकड़ लेती है। उसके बाद उसी लड़के से वो खंजर हवा से खींच लेती है। उसके बाद उसी लड़की के गले में लगा देती है। उसको काटने ही वाली होती है। लिंडा उसके ऊपर टॉर्च चला देती है। उसको बहुत दिक्कत होती है, उसका स्किन जलने लगता है। और तभी जेसिका उसी लड़की को पकड़ कर उस पूल में गिर जाती है। उस पूल में गिरने से पहले जेसिका के हाथ से वो खंजर बाहर गिर जाती है और उसी खंजर को लिंडा उठा लेती है। उसके बाद वो बिना डरे ही उसी पोर्टल में छलांग लगा देती है। उसके बाद तैरते ही तैरते वो उसी कैसल के अंदर निकलती है और वो जब पोर्टल से बाहर निकलती है तो वो गिर जाती है। उसके बाद जब वो उठ के देखती है उसके सामने एक शीशे का दीवार होता है, उसके पीछे उसके सारे के सारे दोस्त लटके हुए होते हैं और वो बिना डरे अपने सेलफोन से चारों तरफ देखने लगती है। वही औरत उसके पीछे आ जाती है, उसके पावर के जरिए लिंडा को खींच के एक चेयर में बांध देती है। उसके दांत बहुत नुकीले होते हैं, उसके मुंह से खून निकल रहा था, वो बहुत भयानक दिख रही थी। लिंडा को मारने ही वाली होती है कि लिंडा उसके ऊपर टॉर्च जला देती है जिसके वजह से धमाका होता है और लिंडा पीछे गिर जाती है और लिंडा उठ के भागने ही वाली होती है। वो अजीब औरत कुछ मैजिक करती है जिसकी वजह से लिंडा इधर उधर पटकना खाती है, उसके बाद नीचे गिर जाती है। वो अजीब औरत लिंडा को मारने ही वाली होती है कि उसको कुछ हो जाता है क्योंकि उसके पीछे से कोई चाकू से वार किया था। वो कोई नहीं था, वही लड़का था जो लिंडा के हाथ से खंजर लेके भागने की बात कर रहा था। वो उसी पोर्टल के पास जाता है, उसको हाथ मार के देखता है, लिंडा को बोलता है तुम ये पोर्टल खोल दो। जब तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम क्यों हमें इस मुसीबत में डाले हुए हो? ये पोर्टल खोल दो, हमें जाने दो। तब लिंडा बोलती है कि तुम कितने सेल्फिश हो, हमारे सारे के सारे दोस्त लड़के हुए हैं, मैं नहीं जा सकता। तब वो लड़का गुस्से में आके लिंडा को बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंडा बोलते हैं कि तुम मुझे कैसे मार सकते हो? तब वो लड़का बोलता है कि तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। तुम्हें पता है जब कल्ट मेंबर के लोग अपने लीडर को लेके आए थे और उसे बचा नहीं पाए थे, और लीडर और कोई नहीं थे, मेरे फादर थे। तुम्हारी माँ चाहती तो वही स्पेल्स बोल के मेरे बाप को बचा सकती थी, मगर तुम्हारी माँ तो ड्रामे कर रही थी और मैं मेरे बाप का बदला जरूर लूंगा। तब तुम सोच रही थी ना इस खंजर की जरूरत मुझे क्यों है? अब तुम्हें समझ में आ गया होगा इस खंजर की जरूरत मुझे क्यों है। मैं मेरे फादर को वापस लाना चाहता हूँ, जो तब ना हो सका वो अब होगा। ये बात वो लड़का बोल रहा होता है कि लिंडा उसको धक्का दे देती है। वो बोलती है कि मैं सारे के सारे दोस्त को लेके जाऊंगा। हालांकि उनमें से कोई दोस्त नहीं था लेकिन अब बन चुके थे। फिर लिंडा इन लोग को लेके भागने लगती है। वो कैसल से बाहर आ जाती है और भागने लगती है उसी पोर्टल की तरफ जहाँ पे वो झील था। और कुछ स्पिरिट उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उनको दिक्कत देते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके उनसे जान बचा के भागने लगते हैं। फिर वो जैसे ही उसके पोर्टल के पास पहुंचे, यानी कि वो झील के पास पहुंचे, देखते हैं झील पूरा का पूरा सूख चुका है और लिंडा स्पेल्स पढ़ती है। तभी झील में थोड़ी हलचल होती है और वहाँ पे पानी आ जाते हैं जो कि उबल रहा होता है। तभी वो एक एक करके उस झील में कूदने लगते हैं। जब वो एक एक करके पूल में कूद रहे थे तो वो लड़का लिंडा से पूछा कि वो खंजर कहाँ गया। लिंडा बोला कि वो खंजर तो पीछे रह गया। वो लड़का पागल जैसा होके वो खंजर लाने के लिए पीछे भागा। फिर वो खंजर को भी उठा लिया। उसके बाद उसके सामने वही औरत आ गई। वो औरत उसके पावर से उस लड़के को ऊपर उठाया और खींच के लिंडा की तरफ फेंक दिया। फिर लिंडा भी गिर गई। वो औरत लिंडा के ऊपर भी आ गई और जैसे ही लिंडा को मारने के लिए कोशिश कर रहा था, लिंडा के अंदर एक पावर आ गया, क्योंकि वो उसी औरत की वो लड़की थी जो औरत पहले रिचुअल पढ़ता था। फिर बिजली के तेजी से लिंडा के हाथ में वो खंजर आता है, वो औरत के गले में डाल देती है। वो औरत वहीं की वहीं मर जाती है, वो तड़प तड़प के मरती है। फिर लिंडा और लिंडा के दोस्त दोनों भाग के उस पूल में कूद जाते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिंडा के दोस्त उन लोग को बाहर निकालते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि पोर्टल वहीं की वहीं बंद हो जाता है और तभी ये सारे के सारे देखते हैं कि वो लड़का तो आया ही नहीं जो खंजर के लिए भागा था। और तभी लिंडा स्पेल्स पढ़ती है लेकिन वो पोर्टल नहीं खुलता है और लड़का वहीं को वहीं फंस जाता है। वो हमें दिखाया जाता है ये सारे के सारे लोग कार के जरिए बाहर निकल गए हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।